का नमो योग समालिके। भगवान की जय। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। तीन भुवन में सार विग्रह विज्ञान का शिव स्वरूप शिव का नमो योग समालिके। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख जाए दुख तैमय ताके सुख हारी सुख का कहे सीख गुरु करुणा। काई सुनो भवि मन स्थिर जो राहो अपनो कल्याण। मोह महामत पियो अनादि भूल आपको बर मत मारी। आशा गमन की है बहु कथा काल अनंत निगोद वीरोन्द्रिय तनना। एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो मरो दुख बार। निकसि भूमि बल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। लभ गई जो चिंतामणि जो पर्याय लही कसतनी। लट पिपिल अलियानि शरीर दरदरो सही बहु पीर। कबहु पंचेन्द्रिय पशु भयो मन सिंहादिक सैनी है क्रूर। निगल पशु दिखाए भूर। कबहु आप भयो बलहीन सबन करिमायो अति दीन। भूख पियास बार नहीं प्रताप का। वध बंधन हारि कसूर नहीं कोटि जीवन के नाथन बने। हरि संक्लेश भावते मरो घोर शोक सागर में पड़ो। कहाँ भूमि पर सत दुख सो नीचु सासठ से नहीं तिसो। कहाँ शोणित वाहिनी तुनि गुण करित देवदायिनी। सिमर तरु दल असुर असी पर असी जो देह विधारित। मेरु समान लोह बलि जाय ऐसी शीतल उष्णता पाय। कल यहाँ तक पहुँच गए थे। कहाँ तक? नरक तक। ये जीव निगोद से निकलकर एक इंद्रिय आदि त्रियंचों की पर्याय धारण करता हुआ वहाँ के दुखों को सहन करता हुआ उनकी वेदनाओं को तीव्र वेदनाएं और जाकर नरक की भूमि को स्पर्श किया। उछला, ऊपर उछला, फिर पड़ा। इतने दुख हजारों बिच्छू ने एक साथ काट लिया। ऐसे
वहां की भूमि का स्पर्श है। यहाँ तो वहां की पेट से निकलते बढ़िया गद्दा मिल जाता है। वहां पर क्या है, जैसे स्पर्श करता है ये जीव, इतनी जोर से उछलता है, इतने दुख वहां पर है। और छाया के लिए बैठा पेड़ के नीचे जाकर, पत्ता जो गिरा शरीर को काट डाला, तलवार की तरह के पत्ते। नदी भी रात पीर रक्त से भरी हुई बहती। आगे तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। सिंधु नीर तय प्यास न जाय, तो पण एक न बूंद लाय। सिंधु नीर तय प्यास न जाय, तो पण एक न बूंद लाय। तिल करे देह के खंड, असुर गिरावे दुष्ट प्रचंड। सिंधु नीर तय प्यास न जाय, तो पण एक न बूंद लाय। नरक को मैं पहुंचा, ऐसी शीत, ऐसी उष्णता, इतनी गर्मी, इतनी सर्दी, चौथे नरक तक, और फिर आगे शीत, और 1 से 4 तक गर्मी बहुत। लोह का बड़ा पिंड, मेरू के समान बड़ा पिंड भी 1 लाख योजन का, इतना बड़ा पिंड भी वो वहां की स्पर्श करने से पहले वो सब गल जाता है, इतनी गर्मी वहां पर। इस जीव में सही है, यहां पर नहीं। और क्या है, तिल तिल करें देह के खंड। वहां पहुंचते ही नरकों में इस जीव को, जैसे ये अंतर्मुहूर्त में ही पूरा बन जाता है, एक अंतर्मुहूर्त में से देह बन जाते हैं ना, वहां भी ये शरीर पूरा हो जाता है एक अंतर्मुहूर्त में। और जो अश्रु, ये दूसरे जो आएंगे, जो वहां के नारकी आएंगे, इसे पकड़ेंगे, विक्रिया से हथियार बनाएंगे, और इसको खंड 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 खंड, मरेगा नहीं पर ये। जैसे पारा होता है ना, पारा अपना बिखर जाता है, बूंदी 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 कर, और फिर मिल जाता है। ऐसे ही टुकड़े टुकड़े करेंगे इसके, और फिर मिल जाएंगे आपस में, वो फिर पारे की तरह मिल जाएगा, मरेगा नहीं। दुख इतने हैं, मरना चाहेगा भी वहां मर नहीं सकता, अकाल मृत्यु करना चाहेगा नहीं कर सकता। यहाँ तो सुसाइड कर लेते हैं, चलो काम नहीं। इतने से दुख से जरा सी मन में विकृता होती है, तो इस जीव को, इस पर्याय को नष्ट करने के भाव हो जाते हैं। ऐसी उत्कृष्ट पर्याय मिली है, उसको नष्ट करने के भाव हो जाते हैं। आचार्य कह रहे हैं, वो नरक में तेरे तिल तिल करके खंड 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 टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, और असुर भिड़ा में दुष्ट प्रचंड। असुर कुमार जाति के देव होते हैं, खर भाग में, पंख भाग में 3 भाग होते हैं। ऊपर की भूमि के नरक की पहली प्रति के 3 भाग किए, खर भाग, पंख भाग और बहुल भाग। खर और पंख भाग में राक्षस जाति के, पंख भाग में रहते राक्षस जाति के देव। वे नरकों में जाते हैं, वहां जाकर जो पूर्व भाव के बैरी, उनको आपस में दोनों को भिड़ाते हैं और मजा लेते हैं, उसका लूटते। देखो कैसे लड़ रहे हैं। देखो यहाँ पर भी कभी दो को मत भिड़ाना, भाई भाई में लगा देते, परिवार परिवार में लगा देते, ऐसी ये सब बंद करना पड़ेगा। बंद करके वहां सब सहन करना पड़ेगा। देखो हमने भिड़ाए थे, अब हमको ये भिड़ाना। और वैर के ऊपर तो एक छोटी सी कथा है बेटा, वैर तो कभी किसी से करना ही नहीं। ये वैर जन्म जन्मों तक इस संसार में घुमाएगा। वैर कभी नहीं करना। 2 भाई थे ना, वही बता रहा हूं, भाई भाई की बता रहा हूं।
दो सगे भाई थे अपने माँ के जाए हुए, व्यापार किया करते थे। व्यापार क्या था उनका? एक गांव से सामान लादना, दूसरे गांव में, अपने गांव में ले आते। जो किसी को चाहिए ना, बड़े गांव से सामान भर के दूसरे गांव में, छोटे गांव में अपने ले आते थे। दोनों के पास बैलगाड़ी थी, तो सामान के चक्कर में ही भाड़ा मिल जाएगा दोनों भाइयों में। उसका भाड़ा उसने ले लिया, कुछ हुआ, झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना हुआ, एक दूसरे को मार डाला। दोनों मरे। मरकर एक ही जंगल में दोनों हाथी बन गए। उसी जगह एक ही वन में दोनों हाथी हो गए। हाथी होते जैसे बड़े हुए, जाति स्मरण हो गया, क्रोध उमड़ आया और दोनों ने एक दूसरे को वहां भी मार डाला। फिर किसी के घर में दोनों भैंसा हो गए। भैंसा समझते ना, वजन खींचने वाला, लंबे लंबे सींग, ये लंबे लंबे सींग, एक ही घर में दोनों पैदा हो गए। फिर उनको भी क्रोध उमड़ आया और दोनों ने अपने सींग से एक दूसरे को मार डाला। फिर ये दोनों मरे भैंसे वहां से, और मरकर किसी के घर में दोनों बकरे हो गए। बकरे समझते ना, मेंढे, यो लंबे लंबे गोल गोल सींग दोनों के। और वहां भी दोनों ने क्रोध किया। पूर्व बैर कैसा चलता है, वो दोनों भी मेंढों से सींग से अपना एक दूसरे को फाड़ डाला। कुत्ते हुए एक ही गांव में दोनों ने, वहां भी दोनों के बैर निकला, मरे, और मरकर दोनों मुर्गे हो गए। मुर्गे, तो मुर्गे लड़ाने का भी खेल देखते हैं ना। ऐसे बाजार में दोनों एक ही जगह थे, तो आज शांतिनाथ राजा, उसमें राजा के वेश में थे। उनके घर में, महल में कोई दासी काम करती थी। वो उन मुर्गों को लड़ाई दिखाने के लिए, आनंद लूटने के लिए उनकी लड़ाई का राज दरबार में ले आए। और वो राज दरबार में लड़ते 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 वहीं पे दोनों लहूलुहान हो गए, एक दूसरे ने मार डाला और दोनों के दोनों वहीं पर मर गए। कोई विद्वान बैठा था, उसने राजा शांतिनाथ से पूछा, हे भगवान बताइए, ये मुर्गों के पूर्व भाव बताइए, ये क्यों इतने लड़े, कितने खून से लथपथ हो गए, इनका क्या है? तो भगवान तो अवधि ज्ञानी थे राजा, उन्होंने तुरंत उनके भाव जान लिए और पूरी कहानी ये उनको सुनाई कि ये बैर जन्म जन्म तक भी इस जीव के साथ में रहता है और कभी भी शांति से नहीं होती। कभी कैसा योग बनेगा कि ये बैर खत्म होगा। तो जब बैर कभी किसी से कहा सुनी हो भी जाए तो तुरंत ही उसके पैर पड़ लो, उससे क्षमा मांग लो, भैया ये नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई हमसे। उसी समय क्षमा मांग लो तो वो खत्म हो जाएगा। कई बार कहते हैं कि मैंने तो अपना खत्म कर लिया, वो तो नहीं बोलता मेरे से, उसकी वो जाने। तो अपने परिणामों से अपना वैर खत्म कर ले, दूसरे का तो वो जाने वो क्या कर रहा है। तो आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर, पिता पुत्र से क्षमा मांगे, पुत्र पिता से मांगे, भाई भाई से। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ पिता पुत्र तो बहुत ऊंची चीज हो गई। यदि नौकर से भी आपने गुस्सा कर लिया, उससे भी हाथ। एक बार की हमारे साथ घटना हो गई। दफ्तर में एक चपरासी था और वो मुसलमान था, मुस्लिम था। वो हम सुबह 10 बजे पहुंचे ऑफिस, वो हमारे अकाउंटेंट से लड़ रहा, एक चपरासी एक अकाउंटेंट, दोनों आपस में भिड़ रहे। हम चुपचाप बैठ गए, मजा गए। फिर उसको धीरे से बुलाया,
ये तुम क्यों सुबह सुबह ये क्या कर रहे थे? वो साहब ऐसा है, वो सुनते नहीं, ये नहीं। मेरे से बताता है, मैं अपने आप अकाउंटेंट को डांट देता, तुम क्यों आपस में इतना कर रहे? और ये करते करते हमारा भी गुस्सा हुआ और हमने उसको बहुत ज़्यादा डांट दिया। चपरासी को इतना डांट दिया कि बस बहुत ज़्यादा उस दिन उसको डांट दिया। खैर तो सुबह की घटना हो गई। अब शाम तक तो फिर वो अंदर चलने लगा कि मुसलमान है, मरेगा, क्रूर परिणामी है, कहीं भी किसी पर्याय में तुझे कितना दुख देगा। तुम मान ली शुद्धोपयोग की भूमिका में बैठा हुआ होगा, मुनि बना हुआ होगा, और उस समय इसको कुअवधि पता लगेगी और आके तेरे उपसर्ग करेगा। तो यदि विचलित हो गया तो तेरा सारा काम अब कुछ कर नहीं सकते थे। रात भर नींद नहीं आई। सुबह ही हम 9:30 बजे पहुंच गए, वो ब्रांच खुलता था। सुबह 9:30 बजे पहुंच गए। बुलाया केबिन में, फिर उसको इधर आ, ये दरवाजा बंद कर। और डर रहा, कल तो इतना डांटा था, आज क्या बात है? फिर अपने उससे कहा, भाई हमसे कल गलती हो गई, हम तुझसे माफी मांगना चाहते हैं, तेरे पैर पड़ना चाहते हैं। ध्यान से सुनो, ये शब्द हमने उनसे बोले और अपनी कुर्सी से उठे और जैसे ही उसकी तरफ को बढ़ने लगे, उसने हमारी कोली भरी और इतना रोया वो, जैसे अंदर का सारा मैल उसका निकल गया। इतना रोया कि साहब आप तो इतने बड़े हो, मैं तो छोटा, गलती तो मेरी थी, मुझे नहीं लड़ना चाहिए था उससे, आपने ठीक किया जो कल उसको डांट दिया। ऐसी पर उसके मन का सारा मैल निकल गया। तो ये छोटे आदमी से भी माफी मांगने में हमें छोटा नहीं पन समझना चाहिए। क्षमा मांगने वाला तो बहुत बड़ा होता है। क्षमा वीरस्य भूषण। तो हमें घर में, परिवार में, बाहर किसी भी क्षेत्र में यदि किसी से कुछ कहना सुनना हो जाए तो उसको देर नहीं लगाना, क्योंकि देर लगने से वो कड़ी, वो गांठ और जटिल होती जाती है, खुलती नहीं। ऐसी गांठ जटिल ना हो जाए जो कभी खुलने ना पाए। वो गांठ जब तक मऊ है तब तक ही उसको खोल लो, नहीं तो कठिन हो जाएगी तो नहीं। हाँ, तो यहाँ चल रहा है विषय, असुर भिड़ा में दुष्ट प्रचंड, नरक में भी गया, नारकियों ने तेरे तिल खंड खंड कर डाले, इतनी वेदना सही, सब भूल गया। और जो असुर कुमार जाति के देव आते हैं वहां पर भिड़ाने के लिए, देखो ऐसे ऐसे किया था इसने तेरे साथ आपस में दोनों को भिड़ाते हैं और मजा लूटते हैं। ऐसे दुखों को सहन किया इस जीव ने। अपने को अवधि से वो जान लेता है कि देखो मुझे मारने आ रहा, अभी मारा भी नहीं, उस अवधि से जान के माता जी उतना त्रास होता है उसके, मुझे मार डालेगा मेरे से, ये बहुत बलशाली है। ऐसे ऐसे भाव करके अंदर सोचने मात्र से इस जीव को ऐसी वेदना होती है। तो ऐसे ही प्रकार से नरकों के दुख बता रहे हैं कि ये असुर कुमारी जाति के देव आते हैं और भिड़ाते हैं, मजा लूटते हैं, तो ये कितनी वेदना दी है। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, इंपॉर्टेंट है ये बात। समुद्र का पूरा भी पानी पी लो तो प्यास नहीं मिटती। और यहाँ पर रात्रि पानी का त्याग कर दो, महाराज जी हमसे नहीं होगा, मर जाएंगे। और पूरे सागरों तक, नरकों की आयु कितनी है? सागरों में अनंत काल जैसा है, एक बूंद पानी नहीं मिलता, एक बूंद पानी पीने को इस जीव को नहीं मिलता। चिंतन करो, रात्रि को पानी का त्याग कर दोगे तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर ने बताया, देखो अजिंक्य डॉक्टर आ गए कि रात को पानी पिएगा, शुगर का पेशेंट है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ? देखो अब ये अध्यात्म की भाषा बोल रहे हैं। अगर वो उसकी आयु कर्म है तो कुछ नहीं होगा। ये अध्यात्म की भाषा है, कर्णनियोग की भाषा है। जब डॉक्टर थे आप
तब क्या रहता है कि शुगर पेशेंट को उपवास नहीं करना चाहिए। आज बोल रहे हैं यदि तेरी आयु है, एक नहीं 2 उपवास भी करेगा, उल्टा तेरा शुगर खत्म हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, इन जीव ने नरक में पूरे सागरों की आयु तक एक बूंद पानी नहीं मिला इसको। वहां टाइम बिताया नहीं बिताया, मजबूरी थी। और यहां पर कह दो किसी को नहीं बनेगा हमसे, बनता है नहीं बनता, बन सकता नहीं बन सकता। पीछे बोलो भैया, रात को पानी का त्याग कर दोगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ, अरे यहाँ तो दिन रात दोनों का त्याग, खाली 1 घंटे के लिए खोलते हैं, दिन रात ही पानी का त्याग रहता है। 1 घंटे में जो कुछ भी होना बस उसी में हो जाएगा, चलता है ना। और खूब स्वस्थ रहते हैं, कोई भी अस्वस्थता नहीं है। तो पूरे सागरों की आयु तक इस जीव ने एक बूंद पानी का नहीं मिला। और प्यास कितनी थी इसको, यदि सागरों का जल भी पी ले तब भी प्यास नहीं बुझे। चिंतन करो, ऐसे ऐसी सहन करके आया, तो आज क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? रात्रि के पानी को क्या बताया, क्या उपमा दी अपने आगम में? हाँ, क्या बता, मेरे को सुन लिया, जोर से बोलो, सब बोलो। रात्रि में पानी पीना रक्त के समान है। चिंतन कर लो, चलता है कि नहीं चलता? चलता है। तो भैया इस जीव ने कितने कितने कष्ट सहे, और आज संपन्न होते हुए भी सब कुछ करने योग्य। वहां तो त्याग की कोई बात ही नहीं थी, न देव पर्याय में और ना नरक में त्याग के जैसे भाव ही नहीं थे, हो भी नहीं सकते वहां पर। क्योंकि क्यों नहीं हो सकते? अप्रत्याख्यानावरण बराबर नित्य उदय है वहां पर, वहां संयम के भाव ही नहीं हो सकते। तो आचार्य कह रहे, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तोपन एक न बूंद लहाए। फिर भी एक बूंद इस जीव को प्रैक्टिकल करके देखो, खाली पढ़ने में नहीं, एक दिन करके देखो। अच्छा, आज क्या शाम को सूर्यास्त के बाद और कल सुबह सूर्योदय तक पानी नहीं पिएंगे, देखो क्या होता है। मन से करेंगे उनको कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। जब महाराज जी की दीक्षा के प्रकरण चल रहा था, छोटे वाले महाराज जी का, इनके अंदर एक बात बैठी हुई थी, केस नोच क्या होगा। हमने पढ़ ली इनकी बात कि क्या एक शंका है इनके अंदर, और कुछ नहीं, सब बढ़िया व्यवस्थित था। तो हमने कह दिया कि 1 महीने बाद इस तारीख को आपका केस नोट करेंगे। हाँ ठीक है, एकदम स्वीकृत किया। 1.5-2 घंटा लगा, इतने सहज भाव से केस नोट कराया। इनके मुख से क्या निकला, अब तो दीक्षा में कोई बात ही नहीं। एक ऐसी अड़चन थी बस केवल, ये होगा नहीं होगा, ये अंदर की बात निकली। एक रात एक दिन आपने यदि सूर्यास्त के बाद सूर्यास्त से पहले पानी का त्याग करके देख लिया, अरे ये मैं कर सकता हूं, ऐसी शक्ति जागृत हो जाती है, ये तो मैं कर सकता हूं। अभी तक था नहीं, कैसे होगा, नहीं ये तो मैं कर सकता हूं। फिर दूसरे करने के भाव होंगे, तीसरी बार करने के भाव होंगे, और परिपक्व क्यों, मुझे रात को पानी पीना। यदि रात्रि को अंजल का त्याग करते हैं तो 1 साल में 6 महीने का उपवास हो जाता है आपका। हाँ भैया, 24 घंटे में 12 घंटे खाया ना, 12 घंटे तो अंजल त्याग किया, तो 12 घंटे का उपवास, तो 365 दिन में आधे दिन आपका उपवास हो गया। 3, अच्छा आगे पढ़ते हैं, एक और पढ़ लें। 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख का नान लहाए। 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख का नान लहाए। ये दुख बहु सागर लो सहे, करब जोग नर गति लहे।
नरकों में? सागर का जल भी पी ले तो प्यास, और इसके विपरीत एक बूंद भी नहीं मिलती सागरों तक। सागरों की आयु, सागर बहुत बड़ी है, मालूम है ना सागर कितना बड़ा है? समुद्र की बात नहीं, सागर काल कितना बड़ा है, बहुत बड़ा काल है। कितना काल है मालूम है क्या? सागर कितना बड़ा मालूम है? नहीं है? नहीं है मालूम? माता जी बताओ, बेटा खोलो बताओ। अभी सुनो, एक सागर कितना होता है? 2000 कोस, अभी के हिसाब से 2000 कोस लांब, रुंद आणि खोल असा खड्डा खणायचा, आणि त्या खड्ड्यामध्ये मेंढीचे, जन्मलेले मेंढीचे केस, की त्याचे पुन्हा बारीक तुकडा होणार नाही असे केस करायचे, आणि ते पूर्ण खड्डा भरायचा. अगदी गच्चात असते, कारण गाडी गेली तरी सुद्धा त्यात जायला नको, एवढा गच्च भरायचं. किती केस मावतात? काढू शकेल का? काढू शकतो. सगळे केले गणित. किती केस मावतात? 45 अंक प्रमाण त्याची संख्या आहे. 45 अंक प्रमाण, जे लाख करोड आपण जसं म्हणतो ना, 7 अंकी, 8 अंकी, 9 अंकी, 10 अंकी, असे 45 अंकी संख्या आहे त्याची. त्याचं सगळं गणित आहे, कॅल्क्युलेशन आहे, कारण माप मोजण्या संख्यातच आहे ना सगळं. मग तेवढे सगळे केस त्याच्यामध्ये भरायचे गच्च, आणि 100 वर्षानं त्यातला एक केस काढायचा, आणि ते संपूर्ण केस रिकाम व्हायला जेवढे काळ लागेल त्याला काय म्हटलेलं? व्यवहार पल्लवम. काय म्हटलेलं आहे? व्यवहार पल्लवम. व्यवहार पल्लवम. आणि ही संख्या असंख्यातामध्ये येणार, तर त्या 100 वर्षाने केस, 100 वर्षाचे समय असंख्यात आहेत ना, मग सगळे केस तर संख्यातच आहेत, परंतु समय असंख्यात झाला, म्हणून ती मध्यमयुक्त संख्यामध्ये समयाची संख्या येईल, व्यवहार पल्लवमाची. आणि त्याला मग पुन्हा असंख्यात करोड वर्षाचे जेवढे समय, त्याचे पुन्हा एकेका केसाचे तुकडे बुद्धीने म्हणजे कल्पनेनं करायचे, किंवा थोडक्यात म्हणजे व्यवहार पल्लवमाची जी संख्या येईल त्याला असंख्यात करोड वर्षाच्या समयानं गुणायचं, तर तो होतो एक उद्धार पल्लवम म्हणतात त्याला. व्यवहार पल्लवम. व्यवहार पल्लवम म्हणजे केस आणि त्याचे 100 वर्षाचे समय त्याला गुणायचं, म्हणजे काय होणार त्या ठिकाणी? ते व्यवहार पल्लवम होणार. केस गुना 100 वर्ष. 100 वर्ष. ते 100 वर्षाचे समय केले की असंख्यात होतात. 100 वर्ष गुणिले केसांची संख्या, ही असंख्याताची संख्या येते, मध्यमायुक्त संख्याताची. पुन्हा ह्या व्यवहार पल्लवमाला असंख्यात करोड वर्षाच्या समयाने गुणायचं, असंख्यात करोड वर्ष त्याने गुणायचं, तर काय येणार? उद्धार पल्लवम. म्हणजे व्यवहार पल्लवमाच्या असंख्यात पट एक उद्धार पल्लवम आहे, आणि उद्धार पल्लवमाला पुन्हा असंख्यातानं गुणायचं, असंख्यात बरोबर अध्या पल्लवम. हे नाव आहे, त्या संख्येची नाव आहे ती, उद्धार आणि अध्या वगैरे. वेगवेगळ्या संख्यांचं गिनती त्या पल्लवमानं करतात, आणि असं हे अध्या पल्लवम असे 10 कोडाकोडी अध्या पल्लव बरोबर एक सागर. म्हणजे ते लवण समुद्राची उपमा आहे, ते एक सागराला, ते लवण समुद्रामध्ये खड्डे करून त्या लवण समुद्राचं पाणी रिकाम व्हायला किती समय लागतील त्याला ते एक सागर केले. म्हणजे त्या लवण समुद्रामध्ये या पल्लवमा एवढे खड्डे काढले, आणि ते पाणी पूर्ण व्हायला किती समय लागतात ते एक सागर होते. यह सागर का प्रमाण बताने का तात्पर्य केवल इतना है
कि अनंत काल जैसा काल है ये। अनंत काल तक भी इस जीव को एक बूंद पानी नहीं मिला नरक में, और खाने के लिए हाँ? अनंत काल जैसा मतलब बहुत बड़ा पुष्कल काल। बोलो असंख्यात। असंख्यात हाँ, बहुत बड़ा काल है। असंख्यात छोटी संख्या थोड़ी है, संख्या भी बहुत बड़ी संख्या। इतना बड़ा काल तक इस जीव को एक बूंद पानी पीने को नहीं मिला, और एक धान्य का कण खाने को नहीं मिला। 3 लोक को नारी जो खाए, 3 लोक में जितना अन्न है वो सारा भी खा लो तो भी भूख नहीं खत्म हो। और इसके विपरीत एक अन्न का दाना भी खाने को इस जीव को। अब देखो जरा सी देर में भूख में कितने बिल बिल आ जाते हैं। एक टाइम नहीं मिले तो कैसी तकलीफ होती है। मिटे न भूख कना न लहाए, भूख नहीं मिटे और एक कण भी इसको नहीं मिला। देखो कितनी भूख होगी वहां पर, कल्पना कर सकते हैं। रात्रि भोजन त्याग करो बोले तो 1 दिन करूंगा, 2 दिन करूंगा। कई बार निमित्त मिलते हैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। ऐसे तो रोज जो भी करते हो चलता है, पर कभी कभी ऐसे निमित्त मिल जाते हैं कि ये नियम लिया तो ऐसी विशुद्धि आती है कि और भी नियम लेने। एक बच्ची आई थी कल हमारे पास परसों, मुझे 1 साल का रात्रि भोजन का नियम दे दो। ज्यादा बड़ी नहीं थी, 9-10 साल की हो। मैंने अपनी मम्मी को साथ में लेकर आना। कैसे दे दें, अभी नियम छोटी है, बाहर जाना ये कुछ क्या है। नहीं, हमारे घर में चलता ही नहीं, मिलता ही नहीं किसी को। रात को दे दो नियम, कोई बात नहीं। और कई नियम उसने लिए ऐसे मत दो। हाँ, कई नियम उस बच्चे ने ये इधर से। हाँ हाँ, वो लड़की है, वो मम्मी है, छोटी में रहती बराबर, वो अज्जी है उसकी, दादी है, वही लेके आई थी। वो कल कह रही मुझे चाय का नियम दे दो 1 साल का। तो मैंने कहा क्यों चाय क्यों, हम तो दूध पीते चाय नहीं पीते, हमारे घर में चलती नहीं। ठीक है, ले लो। तो एक्चुअली कहते हैं ऐसे भी हैं लोग, मतलब ये अपने अंदर थोड़ा सा करना ही चाहिए। ये एक भी कण इस जीव को नरक में नहीं मिला खाने के लिए, और भूख इतनी कि 3 लोग का अनाज भी मैं खा जाऊं तो भूख मेरी समाप्त ना हो। इतने दुख इस जीव ने नरकों में से कितनी बार से होंगे, 1-2 बार गए होंगे नरक में। हम अनंतों बार नरक में गया, अनंतों बार। ये दुख बहुत सागरों सहे, बहुत सागरों तक इस जीव ने ये दुखों को सहन किया। कर्म योग नर गति लहे, ऐसा कर्म का योग हुआ कि इसको मनुष्य पर्याय मिली। या तो इतने साल 10-20-25 साल रहना पड़ेगा, और उससे कर्म की निर्जरा कितनी होगी। मैं तो कई बार इसका बनी के हिसाब से हिसाब लगाता हूँ डॉक्टर साहब। अभी जैसे एक ग्रुप के 70 साल के आसपास के लगा दो सब लोग जो बड़े बड़े हैं, और मान लीजिए उन्होंने 10 साल संयम धारण कर लिया, 10 years, और संयम धारण कर लोगे तो ये नियामक है कि देव पर्याय मिलेगी, भाव से ये करेगा, ये तो निश्चित है। तो आपने 10 साल में साधना तो करी अलग से, उसका तो बेनिफिट अलग मिला कि कर्मों की असंख्या गुनी निर्जरा बराबर हुई है। और विशेष क्या होगा, देव पर्याय मिलेगी, 3 पर्याय नहीं मिलेगी। यदि इस छोटे से समय में हमने संयम धारण करके और अपना भाव सुधार लिया, अगले की पर्याय सुधार ली, तो ये सौदा सस्ता है या महंगा है? वो तो सागरों की आयु मिलने वाली है, यही सागर देव पर्याय में भी। और यहाँ कितनी देर तक हमें ये कार्य करना पड़ेगा? ये मत समझना कि संयम धारण करके हम देव पर्याय की इच्छा कर रहे हैं, उसके लिए नहीं कर रहे। ये 10 वर्ष 5 वर्ष भी यदि इस मनुष्य पर्याय में हमने संयम धारण करके और बाह्य अपने परिवेश से अपने को भिन्न कर लिया, बाह्य जितने भी विकल्प रहते हैं उनसे विभाव परिणामों से अलग कर लिया,
तो कितनी असंख्यात असंख्यात गुनी, एक एक समय में असंख्यात गुणित होता है कैलकुलेशन यहाँ पर, उतनी निर्जरा होती, तो कितना बड़ा काम कर लिया हमने। और अगले भाव में ये संस्कार काम आएंगे, वजन हल्का हो जाएगा, चतुर्थ काल आएगा, फिर संयम धारण करेंगे और उस भाव से सिद्धस्थ को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा काल बचा है, अभी भी यदि साधना कर ली तो बहुत बड़ा काम इस मनुष्य पर्याय में हो जाएगा। मनुष्य पर्याय का कलश बताया माता जी इसको। हाँ, मनुष्य पर्याय का ये कलश है संयम। यदि मनुष्य पर्याय धारण करके संयम धारण नहीं किया तो मनुष्य पर्याय समझो आपको ऐसे चली गई, अपूर्ण है। मंदिर तो बना पर कलश नहीं चढ़ पाया। तो भव्य आत्माओं ये उत्कृष्ट पर्याय पाई है। संयम धारण करके थोड़ा थोड़ा भी शुरू करोगे, रात्रि का त्याग करो, अष्टमी चतुर्दशी का त्याग में करो, शुरू करो, इतवार के त्याग करो, छोटे छोटे त्याग करते हुए अपनी शक्ति को बढ़ाओ। ये इस मनुष्य पर्याय में करने होंगे। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर महाराज की जय। दोपहर में 1 बजे पुरुषों को भी आना है। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक कल्याण मंदिर विधान ऊपर करेंगे, भगवान के पास बैठे। आने की तो बात यह है माता जी, वास्तव में देखा जाए पुण्यात्मा जी भी आ पाते हैं, बाकी तो बाह्य कार्यों में लगे रहते हैं। तो अपने पुण्य की अनुसंधान करना कि मेरा पुण्य आज है कि नहीं, कि आज मैं डेली की तरह अपने कार्य में लगा रहूंगा या 2-3 घंटे इन साधुओं के संग में, इन साधुओं के सानिध्य में भगवान की भक्ति करने का आज अवसर मिलेगा। और सामान्य नहीं होगा वो, उसमें कुछ विशेषता होगी। माता जी एक एक श्लोक का जितना भी संभव हो सकेगा समय के अनुसार विश्लेषण करके बताएंगी, जो आज तक सुनने में कम आया होगा। पढ़ा होगा आप लोगों ने भले ही, पर सुनने में नहीं आया होगा। आज दिन में सुनेंगे। समय ठीक 1 बजे से आना, देर से आओगे उतना छूट जाएगा। 1 बजे ठीक शुरू करेंगे, 5 बजे तक चलेगा। हाँ, ध्यान। जाना हम जीवचान, शुद्ध जीवन, शुद्ध म्हणजे परापासून भिन्न। या माझ्या ध्रुव चैतन्य स्वभावामध्ये पराचा प्रवेशच नाही। पर आहे परंतु ते शेजारी आहे, ते आपल्या घरात प्रवेश करू शकत नाही, ते त्यांच्या घरातच आहे। शरीर शरीरामध्ये आहे, कर्म कर्मामध्ये आहे, मी माझ्यामध्ये आहे। प्रत्येक जण आपल्या स्वप्रदेशामध्ये स्थित आहे। केवळ आम्ही निकटतेमुळे त्यांना आपले स्व मानून बसलो आणि स्वतःला विसरलो। परघरामध्ये प्रवेश केल्यानंतर तिथे सुख शांती मिळणार नाही, आकुलता दुःखच असणार। तर आता आपले स्वतःचे घर शोधा आणि त्या घरामध्ये स्थित राहा। येथे अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशांचा पुंज आहे, अखंड पिंड आहे आणि या असंख्यात प्रदेशरूपी घरामध्ये अनंत गुणांचे वैभव भरलेले आहे। त्या आपल्या निज वैभवामध्ये स्वघरामध्ये शांतीने निवास करा, काही आकुलता नाही। निराकुल स्वरूप परम शांत स्वरूप अखंड गुणकरंड स्वरूप निज वैभव सम
संपन्न स्वरूप अचिंत्य शक्ति स्वरूप शुद्ध एको विसर्जन। नमो हरि गंगा